हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 जीवन की मौलिक इकाई। जैसे ही आपसे बात करें जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो वो सेल है। ये खुल के नहीं लिखा हुआ है कि आपको सेल के बारे में पढ़ना है, लेकिन जीवन की मौलिक इकाई ही सेल होती है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो पिछले क्लास में बिरचो जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में, रॉबर्ट ब्राउन, हुक, लीवेनहॉक, ये सारे जो साइंटिस्ट जो सेल के बारे में बताए थे, उसके बारे में हम क्या किए थे, अध्ययन किए थे, पढ़ाई किए थे। तो आज क्या पढ़ेंगे सर, आज हम लोग इसके आगे सेल के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो जीव होते हैं ना, जीव, ठीक है, जो जीव होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब कोई एक जीव है ना तो उसमें सारा जो कोशिका है वो एक ही प्रकार का, ऐसा नहीं होता। जो जीव होते हैं उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के, माने अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी प्रेजेंट होते हैं, और उनका आकार भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सारे जो कोशिका है एक ही आकार के हैं, एक ही शेप के हैं, उनका आकार भी अलग अलग होता है। तो सर ये आकार कैसे डिपेंडेंट होता है सर, मतलब किस पे डिपेंडेंट होता है सर, कैसे डिसाइड होता है इन सेलों का आकार, स्ट्रक्चर, शेप। तो ये जो कोशिका होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर जो है उनके काम पे डिपेंड है कि किस कोशिका का क्या काम है, उस पे डिपेंडेंट है उसका शेप, उसका आकार। समझे, क्या काम है। जैसे आप रुधिर की कोशिका देखोगे, रुधिर का जो रक्त है उसका कोशिका देखोगे ना, तो उसका जो कोशिका सेल जो होता है वो गोल होता है, लेकिन जो होता है कनकेव टाइप का होता है, मतलब दोनों उसके दोनों सरफेस से जो होता है धंसा हुआ रहता है, कनकेव टाइप का, गोल होता है, डिस्क टाइप का होता है, डिस्क टाइप का। और जो दोनों दोनों जो सरफेस होता है ना वो धंसा हुआ रहता है, कनकेव टाइप का। समझ रहे हो, किसमें होता है, रक्त में, ब्लड में। समझ रहे हो, वैसे ही आप सुने होंगे शुक्राणु। इसके कोशिका कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे मुंह ऐसे बने रहते हैं। ये पूंछ होता है, आगे इसका मुंह होता है। तो मतलब किसी एक जीव में ऐसा नहीं कि सारे कोशिका सेम टाइप के पाए जाते हैं, कोशिका का आकार अलग अलग भी रहता है सेम जीव में। सेम जो कोई भी सजीव प्राणी है, ठीक है, लिविंग कोई भी जो प्राणी है उसमें जो कोशिका पाए जाते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब सेम है। रुधिर में, माने रक्त में, ब्लड में, ऐसा जो डिस्क टाइप का बताए, जो दोनों सरफेस से क्या होता है, कनकेव, अवतल टाइप का, माने दोनों सरफेस धंसा हुआ रहता है, वो रुधिर में होता है। शुक्राणु ये भी कोशिका ही है, ये भी सेल ही है, जो रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो मतलब अपने जैसे जो दूसरा संतति को जन्म देता है, उसमें ये हेल्प करता है शुक्राणु। समझ रहे हो, तो इसका देखो कैसे होता है, इसमें एक पूंछ टाइप का होता है, आगे मुंह होता है ऐसे, ठीक है। अंडाणु कैसा होता है, एक स्फीयर टाइप का गोल होता है, बॉल टाइप का, ठीक है। अंडाणु जो है एक स्फीयर टाइप का क्या होता है, गोल टाइप का होता है, ठीक है। हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो अंडाणु कैसा होता है, एक स्फीयर टाइप का होता है,
क्या होता है, स्फेयर टाइप का होता है ये अंडाणु, ठीक है। ये फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में पाया जाता है। जब यही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है, और उससे एक क्या होता है, बच्चा का जन्म, बच्चा का निर्माण मतलब होता है, ठीक है, और बच्चा का जन्म होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों के मिलने से। ये भी कोशिका है और ये भी कोशिका है, तो ये फीमेल में पाया जाता है और ये मेल में पाया जाता है। तो इनका दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। ये रुधिर में पाए जाने वाले कोशिका है, इनका क्या कार्य क्या है, अलग है। तो ये जो सारी कोशिकाएं हैं, सारे सेल हैं, इनका कार्य क्या है, अलग अलग है। तो इनका शेप भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये भी एक मनुष्य में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि एक जीव में ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का कोशिका पाया जाता है, एक ही टाइप का सेल पाया जाता है। भिन्न भिन्न टाइप का, अलग अलग टाइप का कोशिका पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और आगे, जैसे कुछ कोशिका है ना, कुछ कोशिका जिनका शेप जो है वो चेंज होते रहता है। कुछ कोशिका जो है, क्या सर, कुछ जो कोशिका है जिनका शेप जो है, आकार, वो बदलते रहता है। क्या होते रहता है, बदलते रहता है। क्या होते रहता है, जैसे सर, जो एक कोशिकीय अमीबा है, कोशिकीय अमीबा, इसका जो शेप जो है वो क्या होते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है समय के अनुसार, ठीक है। लेकिन कुछ जो कोशिका है, जो सेल है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है। उसका एग्जांपल बताइए। आप ही के बॉडी में पाया जाता है, कौन सा, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो दिमाग में पाए जाते हैं, जो हमारे सारे जो सिग्नल को हर एक जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हमको कुछ काम करना है, जैसे मतलब जो पूरे जो सिग्नल है ना, हमारे हाथ को मस्तिष्क से जो सिग्नल पहुंचता है, हमारे पेट को जो मस्तिष्क से सिग्नल पहुंचता है, ठीक है, नर्व सेल, ठीक है। तो ये नर्व सेल कहां पाए जाते हैं, दिमाग में, ठीक है। तंत्रिका उत्तक, सॉरी, तंत्रिका उत्तक बोल रहे हैं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये जो होते हैं ये फिक्स रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो अमीबा होता है, एक कोशिकीय अमीबा, ये खुद में एक जीव है। जो अमीबा होता है ना, खुद में एक जीव है, इसका जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है। लेकिन वही हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, इसका शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, इसको आप बुक में देखोगे, ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। ये ऐसे रहता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इस तरह इसका कोशिका ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसका कोशिकाएं ऐसे होती है तंत्रिका तंत्र, समझे, तंत्रिका कोशिका की, समझ गए। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या देखें सर, कि हर एक कोशिका जो होती है ना, हर एक कोशिका, हर एक कोशिका, हर एक जीवित कोशिका, जीवित कोशिका जो होती है, हर एक जीवित कोशिका के पास
कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब सारे जो कोशिका है हमारे बॉडी में हो या किसी अलग जीव में कोशिका है, वो जो कोशिका है उनको कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब वो कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे जैसे मान लो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालना है, या कोई नया पदार्थ बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो ये कोशिका के अंदर होते रहता है। किसके अंदर होता है सर? कोशिका के अंदर। तो जो कोशिका होती है, सेल जो होता है, उन सारे सेलों के पास कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। सारे सेल के पास ये सेल ये काम कर सकता है, ये सेल ये काम कर, उनके पास कार्य करने की क्षमता होती है। समझ रहे हो? सारे जो कोशिका हैं उनके पास मूलभूत कार्य करने की, जो जीवित कोशिका हैं उनके पास मूलभूत कार्य करने की सारे हर एक जो कोशिका है उनके पास मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। तो प्रश्न आता है कि ये अपने मूलभूत कार्य को करते कैसे हैं? क्या प्रश्न है? ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि ये जो कोशिका है, जो ये मूलभूत कार्य करते हैं, मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, तो ये मूलभूत कार्य करते कैसे हैं? ये जो कोशिका है अपना मूलभूत कार्य कैसे करते हैं? आपने तो बोल दिया सर कि सारे कोशिका के पास मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कोशिका है, देखिए आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चन एराइज नहीं आ रहा है, कैसा एक क्वेश्चन सर? क्यों? साइंस मतलब ही होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो, क्यों, कैसे। समझे? क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे दिमाग में जब क्वेश्चन नहीं आएंगे मतलब आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे। हमने कह दिया कि सारे कोशिका जो है उनमें मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, तो आपसे फटाक से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कैसे, कैसे ये करते हैं मूलभूत कार्य। ठीक है, तो ये कोशिका कैसे मूलभूत कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये कोशिका कैसे मूलभूत कार्य करते हैं। तो इसका जवाब है कि जितने भी कोशिका हैं, जितने भी सेल हैं आपके बॉडी में या किसी भी जीव में, समझ रहे हो, जितने भी कोशिका है आपके बॉडी या किसी भी जीव में, उसके अंदर कोशिकांग होता है। कोशिकांग क्या होता है सर? कोशिकांग क्या होता है सर? कोशिकांग होता है। किसके अंदर सर? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर क्या होता है सर? कोशिकांग होता है। और यही कोशिकांग जो है, जैसे एक कोशिका है उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, समझ रहे हो, गोल्जी बॉडी, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं उसमें कोशिकांग होते हैं।
हर एक कोशिकांग को हम लोग विस्तृत माने पूरा ओपन करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। एक स्टेप कंप्लीट किए, दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ऐसा नहीं कि यहाँ से छलांग मार के आगे चल गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे चल गए, फिर पीछे चल गए। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, स्टेप बाय स्टेप। जो एनसीईआरटी में जैसे स्टेप बाय स्टेप दिया है वैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि कोशिका कैसे मूलभूत कार्यों को करती है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिकांग होता है, ऑर्गेन ऑफ सेल, ऑर्गेन ऑफ सेल, कोशिकांग, कोशिका का अंग। कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उसके अंग होते हैं, जो इन मूलभूत कार्यों को कंप्लीट करते हैं, मूलभूत कार्यों को करते हैं। जितने भी कोशिका के अंदर अंग होते हैं उनका सबका अलग अलग कार्य डिफाइन होता है कि भैया तुम ये काम करोगे, भैया तुम वो काम करोगे, भैया तुम वो काम करोगे। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है सबके कार्य अलग अलग क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं कि तुमको ये करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, समझ रहे हो, वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है, उसको पावर हाउस कहा जाता है। उस सारे कोशिका को एनर्जी देने का काम वही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो पावर हाउस होता है, सबका काम डिफाइन। गोल्जी बॉडी पैकिंग का काम करता है, जैसे सामान हो गया ना, उसको पैकिंग का काम करता है। और भी बहुत सारे काम है, समझ रहे हो। केंद्रक उस सब पे कंट्रोल एकदम रखता है कि कौन क्या कर रहा है, सबका काम। तो ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। किसके सर, कोशिका के, जो क्या करते हैं, मूलभूत कार्य को करते हैं। कोशिका के मूलभूत कार्यों को कौन करता है, इनके कोशिकांग, जिसमें सारे कोशिकांग का, सारे ऑर्गन ऑफ सेल का कार्य डिफाइन रहता है। तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। समझ रहे हो। तो ये होते हैं कोशिका। किसके अंदर होते हैं सर, सेल के अंदर, जो कोशिका के मूलभूत कार्य को, फंडामेंटल वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालना है, नए पदार्थ को बनाना है। जैसे कोशिका में ही एक राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। ऐसा नहीं कि बता के अभी छोड़ दिया, अभी इसको राइबोसोम को अलग से डिफाइन करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से डिफाइन करूंगा, केंद्रक को अलग से डिफाइन करूंगा, गोल्जी बॉडी को अलग से डिफाइन करूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या होता है, कोशिकांग होता है, कोशिका का। तो ये सबका हम लोग अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मैं बस आपका दिमाग खोल रहा हूं कि देखो ये चीज होता है और ये ऐसे करता है, समझ रहे हो। सबको अलग से पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू बना रहे हैं हम, पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू बना रहे हैं। समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो क्या समझे सर, कि हम ये समझे सर कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के मूलभूत कार्यों को करते हैं। मेरे दिमाग में आया, मैं पहला लाइन बताया था कि सारे कोशिका के पास मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर कैसे करता है, तो भैया इसके अंदर कोशिकांग होता है जो उसके मूलभूत कार्यों को करता है। कोशिकांग में क्या क्या होता है सर, बहुत सारे चीज है जो आगे पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसे ही आपको 2-4 एग्जांपल दिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ रहे हो, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, ये सब, ठीक है। और आगे देखिए, और क्या है सर, और ये है कि
जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, समझना ध्यान से, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं वो सारे कोशिका में सेम होते हैं। सारे कोशिका में क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो सारे कोशिका में सेम होते हैं, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो या चाहे वो जीव कोई भी हो, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो या चाहे वो जीव कुछ भी हो। ध्यान से पकड़ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कोशिका तो दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अविकसित, माने प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना वो विकसित नहीं होता, अविकसित होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, एक ही दो ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम अभी जो है प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? उसमें मतलब अविकसित होता है, उसमें बहुत सारे सेल नहीं, मतलब उसके कोशिकांग जो है उसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जितने यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, उसमें जो कोशिकांग है वो सेम तरह के पाए जाते हैं। जितने भी जीव हैं, जीव की बात कर रहे हैं, जीव, पेड़ पौधा नहीं, ध्यान से पकड़ना, जीव। तो जो जीव हैं, जीव की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं सर? जीव की। सॉरी यार, लाइन कट गया, चलिए आ रहा है, अच्छा माफ करना दोस्त। तो जो जीव होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं सर? जीव की। किसकी बात कर रहे हैं सर? जीव की। तो जीव के जो कोशिका है, जीव का जो कोशिका है उसमें सेम टाइप का कोशिकांग हर एक कोशिका में पाए जाते हैं। चाहे वो हमारे दिमाग का कोशिका हो, चाहे वो हमारे हाथ का कोशिका हो, चाहे वो हमारे हृदय का कोशिका हो, चाहे वो हमारे पेट का कोशिका हो या किसी दूसरे जीव का कोशिका हो, सब में सेम टाइप का कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब सब में माइटोकॉन्ड्रिया, सब में गोल्जी बॉडी, सब में क्या पाए जाएंगे? जो भी कोशिकांग होते हैं सब में सेम पाए जाते हैं, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, कोशिकांग जो पाए जाते हैं सेम पाए जाते हैं, या उनका कार्य कुछ भी हो या कोई दूसरे जीव हो, लेकिन कोशिकांग क्या पाए जाते हैं? सेम पाए जाते हैं। बात क्लियर हुआ? इतना चीज समझ में आया? तो लाइन एक्चुअली कट चुका है, तो आगे आपको हो सकता है अच्छे से दिखाई नहीं दे, ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। आगे हम अभी तो सोचे थे और आधा घंटा पढ़ाने के लिए, लेकिन पता नहीं, हो सकता है बारिश का मौसम जैसा किया है तो जो असली लाइट है पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है, इन्वर्टर का लाइन चल रहा है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे हम इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिकांग, और भी उसके आगे हम धीरे धीरे उस कोशिकांगों का वर्णन करेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या वर्णन करेंगे? न्यूक्लियस का वर्णन करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्णन करेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्मा का वर्णन करेंगे, बहुत सारी चीज का वर्णन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।